नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का 50 प्रैक्टिस सेटों की श्रृंखला देख रहे थे, जिसमें जो है सामान्य अध्ययन के 50 प्रैक्टिस सेट हैं, आपके सामान्य हिंदी के 50 प्रैक्टिस सेट हैं। सामान्य अध्ययन में 10 हो चुके हैं, सामान्य हिंदी में जो है आज आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले 2 न देखे हो तो जाकर जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न से। जो लोग भी नए जुड़े हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं पूछा गया है। तो इसको जो है वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में कुल जो है 52 यानी 52 वर्ण होते हैं, ये भी कई बार पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। वाक्य दिया गया है, अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ लगेगा अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और घर चला गया। तो यहाँ पर विराम चिन्ह लगेगा, कॉमा लगेगा। ठीक है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? अल्प विराम बोलते हैं। तो यहाँ पर अल्प विराम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, संज्ञा का भेद नहीं है। इनमें से कौन सा है जो संज्ञा का भेद नहीं है? तीसरा प्रश्न। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक संज्ञा नहीं होता है। ठीक है ना, क्या होता है? निजवाचक संज्ञा नहीं होता है। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, आप लोग जानते हैं। पहला आपका होता है आपका जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है आपका भाववाचक संज्ञा। तो यह जो है आपके, और लास्ट एक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हो जाता है। 5 आपके भेद होते हैं संज्ञा के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? सर्वनाम की परिभाषा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी। सी हो जाएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम का। और सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। तो ये कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कुल जो है 6 भेद होते हैं। और यही बात किया जाए कुल कितने सर्वनाम होते हैं, इस तरह से भी प्रश्न पूछते हैं। देखिए, अगर भेद पूछा जाए तो 6 भेद बताएंगे, और पूछा जाए कुल कितने सर्वनाम होते हैं, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया। तो कुल 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन 11 होते हैं? जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब जो है 11 सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण शब्द कौन सा है? जवाब हो जाएगा आपका आग्नेय शब्द। आग्नेय शब्द जो है वह विशेषण है। अग्नि जो है संज्ञा है, उससे जो है विशेषण बना है आग्नेय। तो यहां से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं? छठा प्रश्न है, क्रिया के रूपांतरण को क्या बोलते हैं? तो इसको जो है हम लोग जो है वाच्य बोलते हैं। क्रिया के रूपांतरण को क्या बोलते हैं? वाच्य बोलते हैं। और वाच्य 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, माफ कीजिए, क्रिया 2 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? एक जो है सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। और वाच्य आपके 3 प्रकार के हैं, कृतवाच्य जो है, भाववाच्य, क्रमवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? अव्यय। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अव्यय जो होते हैं ये अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं, जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि का कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। आठवां प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग नहीं? स्त्रीलिंग नहीं है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मकान जो है पुल्लिंग शब्द है, ना कि स्त्री। बाकी रामायण, प्रार्थना, मछली, ये सभी आपकी स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वीं की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया निम्नलिखित वचन की दृष्टि से असंगत बताना है। इनमें से कौन सा असंगत है? एक तरफ एक वचन दिया है, दूसरी तरफ बहुवचन दिया है। इनमें असंगत बताना है। जवाब हो जाएगा झाड़ी।
झाड़ी का जो है बहुवचन झाड़ियों नहीं होती है, ना कि ये होता है झाड़ियां होता है। ठीक है ना, क्या होता है? झाड़ियां होता है, इसीलिए ये आपका असंगत है। बाकी सर्दी का सर्दियां होता है, बहन का बहने और गुब्बारा का गुब्बारे होता है। अगला प्रश्न, महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल कौन सा है? महेश गीत गा रहा था यानी कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें काल पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो है अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि काम जारी है, पूर्ण नहीं हुआ है, तो जो है अपूर्ण में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने उससे दौड़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य अभी जो है हम बताएं आपके कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य तीनों, तो उससे दौड़ा नहीं जाता। कल के प्रैक्टिस सेट में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं जिसमें जो है नहीं अक्सर शब्द आता है और वह जो है भाववाच्य होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न दिया गया, परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो क्या करते हैं या कहाँ जो है प्रयोग लाए जाते हैं? क्या परसर्ग? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, शब्दों के बीच जो है संबंध स्थापित करते हैं। परसर्ग जो होते हैं वह शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जिसे जो है कारक चिन्ह भी बोलते हैं। कारक जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से के द्वारा, तो यह जो है शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, वही आपके परसर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव क्या होगा? सीधे तौर पे जो है इस शब्द पे ध्यान नहीं देंगे, बस यही देखेंगे कि अप्सरा का तद्भव क्या होता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्सरा होता है। ठीक ना, क्या होता है? अप्सरा होता है, सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? पराधीन में उपसर्ग प्रत्यय, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके पेपर में, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। पराधीन के बारे में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पर उपसर्ग। ठीक है ना, पर उपसर्ग है इसमें, और जो है मूल शब्द आगे जुड़ा गया है, तो आपका पर उपसर्ग है पराधीन। अगला प्रश्न, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। 2 शब्द है इसमें, ध्यान दीजिए, एक केंद्रित है एक अधिकता है, इन दोनों में जो है प्रत्यय बताना है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केंद्रित में जो है इत प्रत्यय है और अधिकता में ता जो है प्रत्यय है। केंद्र धन इत होता है, अधिक धन ता होता है, अधिकता। सी ऑप्शन आपका यहां से बनेगा। अगला प्रश्न है, हमें पाप से बचना चाहिए, हमें पाप से जो है बचना चाहिए। 16वां प्रश्न है, दिया गया है उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का सही विलोम का चयन करिए। अब देखिए पाप के नीचे रेखांकित किया गया है, देखिए यहाँ से ठीक से भी दिखाई देगा। हाँ, अब देखिए पाप के नीचे अंडरलाइन किया गया है और पाप का जो है विलोम बताना है। जवाब हो जाएगा, पाप का विलोम आपका पूर्ण होता है, सिंपल सी बात है, पूर्ण होता है। यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर का प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से अनघ का विलोम बताना है, अनघ शब्द का विलोम बताना है। 17वां प्रश्न, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, अघी होता है। ठीक है ना, अनघ, देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अनघ का आप लोग अक्सर नघ लगा देंगे, लेकिन क्या होता है? अघी होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है डी सही होगा। बाकी कृति की बात करते हैं तो इसका जो है विलोम अकृति होता है। निष्पाप की बात किया जाए तो जो है पाप होता है, लेकिन अनघ का विलोम अघी होता है। बढ़ते हैं 18 नंबर के प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, निम्न समानार्थी शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वाक्य दिया गया है, विधानसभा का चुनाव एक निश्चित के लिए होता है। इसके लिए होता है, निश्चित अवधि के लिए होता है, निश्चित समय के लिए होता है, निश्चित काल के लिए होता है, या निश्चित युग के लिए होता है। जवाब हो जाएगा, विधानसभा का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए होता है, बी ऑप्शन। इसके लिए होता है, अवधि के लिए होता है। 19 नंबर का प्रश्न है, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची बताना। अरण्य
सिंपल सा प्रश्न है। अरण्य का जो है जंगल होता है और इसी को जंगल को जो है हम लोग कांतार भी बोलते हैं। सी ऑप्शन से क्या बोलते हैं? कांतार भी बोलते हैं। अगर जंगल की पर्यायवाची की बात करें तो इसका वन भी होता है, कानन होता है, विपिन होता है, बीहड़ होता है, विपट होता है। ये सब जो है वन के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मान का अर्थ नहीं? मान का अर्थ नहीं, जवाब हो जाएगा श्रेष्ठ नहीं होता है। मान का अर्थ श्रेष्ठ नहीं होता। बाकी इज्जत भी होता है मान का, क्योंकि मान सम्मान बोलते हैं, अभिमान भी होता है, सम्मान भी होता है, लेकिन श्रेष्ठ नहीं होता है मान का अर्थ। यहां से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है 20वें प्रश्न का। और श्रेष्ठ की अगर हम बात करते हैं तो इसका पर्यायवाची जैसे शिक्षक को भी श्रेष्ठ बोलते हैं, जो है भार जो शब्द जो है ये भी श्रेष्ठ के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, अभय और उभय के समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। समश्रुति भिन्नात्मक शब्द पूछा गया है जिसमें अभय और उभय दिया गया है। 21वां प्रश्न, जवाब हो जाएगा अभय मतलब होता है आपका निडर, जो डरे ने उसको अभय बोलते हैं। और उभय मतलब दोनों, उभय खंड नहीं, मैथ में आप लोग जानते हैं उभय, तो उभय जो है कॉमन जिसको बोलते हैं, तो दोनों हो जाएगा और निडर हो जाएगा अभय का, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। द्विज किसको बोलते हैं? जवाब हो जाएगा जो 2 बार जन्म लेने वाला हो उसको द्विज बोलते हैं। 2 बार जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं? द्विज बोलते हैं। बहुत बोलने वाले को आप लोग जानते हैं वाचाल बोलते हैं। बहुत जानने वाले को बहुज्ञ बोलते हैं। और जो जो है पहले जन्म लेता है उसको जो है अग्रज बोलते हैं। ये सब शब्द भी आते हैं बार बार। अज्ञ का अर्थ पूछा गया है 23 नंबर के प्रश्न में। अज्ञ मतलब क्या होता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कुछ नहीं जानता हूं। जो कुछ नहीं जानता हूं उसको जो है अज्ञ बोलते हैं। 23वां प्रश्न, जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं? उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। जिसे जाना जा सके उसको ज्ञेय बोलते हैं, ज्ञेय बोलते हैं। ये सब चीज भी जान लीजिए। आगे दिया, जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या बोलेंगे? तो उसको जो है पारदर्शी बोलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? दिया जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा। श्रद्धानंद का श्रद्धधन आनंद नहीं होता है, ठीक है ना। श्रद्धधन आनंद नहीं होता, इसका जो है होता है संधि विशेष श्रद्धा धन आनंद होता है। श्रद्धा धन आनंद होता है श्रद्धानंद का, और यह जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो यहाँ श्रद्धा नहीं, श्रद्धा, यहाँ आ का मात्रा रहेगा तब सही होगा। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न दिया गया है, यथोचित किस समास का उदाहरण है? यथोचित, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, यह जो है अव्ययी भाव समास का। यथा धन उचित यथोचित, यह जो है अव्ययी भाव का उदाहरण। अव्ययी भाव समाज का जो है परिभाषा क्या होती है? ऐसा समाज जिसका पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद वाक्य के क्रिया विशेषण का काम करते हैं। और इसका अक्सर जो है हमेशा पूर्व पद यानी पहले का पद जो होता है वह अव्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है। इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है, इसका शुद्ध रूप कौन सा है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा इसका। हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है, ठीक है ना। आयात निर्यात काफी होता है। यहाँ पर देखिए से की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ में हो गया है, बस इतना ही परिवर्तन किया गया है। अगला प्रश्न है, अस्थाई भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? जिसके कारण अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसको क्या बोलेंगे? उसको जो है विभाव कहते हैं। विभाव कहते हैं। और विभाव के आपके दो भेद होते हैं, एक होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। एक आलंबन होता है, एक उद्दीपन विभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी?
छंद की जिससे गणों की संख्या पूछी गई है, तो गणों की संख्या कुल 8 होता है। कुल 8 गण है। कौन कौन है? यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। तो यह जो है कुल 8 गण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पंक्ति या जिस पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां कौन सा अलंकार होता है, पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है देखिए, जो है अनुप्रास अलंकार के सारे भेद इसमें दिए गए हैं। कठिन रूप से प्रश्न है, तो ऐसे को जो है बोलते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार के कुल 5 भेद होते हैं, उसी में से यह दिया गया अंत्यानुप्रास। अगर देखा जाए पांचों भेद को, तो एक होता है छेकानुप्रास, दूसरा होता है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा होता है लटानुप्रास, चौथा होता है अंत्यानुप्रास जो कि ये है, और पांचवा होता है श्रुत्यानुप्रास। अगला प्रश्न है, इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता है? किसी शब्द का आरंभ इसमें से किस जो है वर्ण से नहीं होता? जवाब हो जाएगा ड या अंग शब्द जो है, इससे किसी भी शब्द का जो है आरंभ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूंगे का गुण लोकोक्ति का अर्थ बताना है। गूंगे का गुण, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवर्णीय सुख। यानी ऐसा सुख जिसको वर्णों में जो है व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसी को बोलते हैं गूंगे का गुण। बी आपका सही जवाब होगा। 32वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, जवाब हो जाएगा कहीं ठोर ठिकाना न होना, यानी कहीं का न होना। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके बारे में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा, इसके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। अब आते हैं 34 नंबर प्रश्न से गद्यांश दिया गया। हर बार की तरह टाइम हम लोग ज्यादा खराब नहीं करेंगे। स्क्रॉल कर दे रहे, एक बार वीडियो को रोक के आप लोग गद्यांश पढ़ दीजिएगा, उसके बाद इसके आंसर दिए गए। देखिए यहाँ तक ये है, बाकी अगले पेज पर है। इसको गद्यांश को एक बार पढ़ लीजिए, ताकि जो है उसके बाद इसके आंसर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से गद्यांश को आप लोग पढ़ सकते हैं। 34 नंबर के प्रश्न में गद्यांश में आपका दिया गया है, सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है? तो जैसा कि गद्यांश में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मनिर्भरता और आत्मबल। बी ऑप्शन सही होता है, माफिए सी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वार्थ्यम तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः बताने। देखिए बिना पढ़े भी आप दे सकते हैं इसका आंसर। जवाब हो जाएगा, स्वार्थ्यम का होता है निस्वार्थ, और अस्थिर का होता है गतिहीन। तो यहां से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 35 नंबर का। अगला प्रश्न दिया गया है, सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्द के लिंग क्रम से। इसी तरह का प्रश्न अब जो है पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सफलता शब्द जो है यह स्त्रीलिंग है, कार्य शब्द जो है पुल्लिंग है, और आत्मनिर्भरता जो है ये भी आपका पुल्लिंग है। यहां से बी ऑप्शन सही होगा। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? जवाब हो जाएगा आपका आत्मनिर्भर बनना। ऑप्शन ए, आत्मनिर्भर बनना। तो इस तरह से हमने जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।